नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट एग्जाम 012 फॉरवर्ड में, जहां आपको मिलते हैं सबसे सटीक, ट्रस्टेड एंड एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर एमसीक्यू। आज की तारीख है 24 जून 2025 और 24 जून 2025 को करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, अन्य सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहतर होगी। हर प्रश्न के साथ मिलेगा आपको सही उत्तर, विस्तृत वाक्य, एक्स्ट्रा जीके बिंदु, जानकारी संबंधित ऐसा राज्य की पूरी जनरल नॉलेज जैसे राजधानी, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति का नाम, मुद्रा, प्रमुख राष्ट्रीय दिवस और अगर हो तो जीआई टैग से जुड़ी जानकारी। यह वीडियो केवल आपके लिए एक रिविजन नहीं होगा बल्कि एक आपके लिए कंप्लीट माइंड मैप होगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करवाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू बिल्कुल करंट एग्जाम 012 फॉरवर्ड में। आज का पहला प्रश्न है, एनपीसीआई ने एक नया रियल टाइम एपीआई लॉन्च किया। यह कौन सी सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वास्तविक समय पैन खाता संख्या सत्यापन। यह एपीआई सरकार और बैंक सिस्टम को तुरंत पैन और बैंक खाता नाम एवं स्थिति सत्यापित करने की सुविधा देता है। इसका उद्देश्य टैक्स रिफंड और सरकारी लाभ हस्तांतरण को तेज और भ्रष्टाचार रहित बनाना है। अगला प्रश्न है, इससे कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट के इस एपीआई का अनुष्ठान 17 जून 2025 को हुआ था। एनपीआरआई जिसे एनपीसीआई ने इसे बैंक के सीबीएस सिस्टम से में जोड़ने का निर्देश दिया है। इसमें धोखाधड़ी संभावनाएं कम होगी, रिफंड प्रक्रिया तेज होगी। संबंधित देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुद्रा भारतीय रुपया। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कोलकाता बेड़ेदार चिकन, तमिलनाडु का कालीन धागा को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, 22 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विश्व वर्षावन दिवस। 22 जून को हर साल वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में, जिसका उद्देश्य वर्षा वनों की रक्षा हेतु जागरूकता को बढ़ाना। वर्षा वन पृथ्वी की सतह पर 6% हिस्सा है जो 20% ऑक्सीजन का उत्पादन और 7.6 अरब टन CO2 को अवशोषित करने में योगदान करती। प्रसिद्ध वर्षा वन अमेजन, कार्गो एंड सुंदरलैंड आदि। अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने क्या हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन टी, टाइटल चैंपियनशिप जीता है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का टाइटल जीता। शुरुआत में फेक इन्होंने 88.16 मीटर के साथ की, इससे इसकी उनका पहला डायमंड लीग खिताब पिछले 2 वर्षों में इन्होंने जीता है। दूसरा स्थान है जर्मनी के जूलियन वेबर का। तीसरा स्थान ब्राजील के लुइस दा सिल्वा का। यह जीत ओलंपिक की तैयारी में मायने रखती है। देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय रुपया। 26 जनवरी 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के चेकाओ ब्लैक राइस आदि को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, म्यांमार ऑपरेशन सिंधु क्या है? ऑप्शन बी, ईरान से भारतीयों के निकासी अभियान। यह अभियान भारत द्वारा ईरान से करीब 110 भारतीयों को निकालने हेतु शुरू की गई मानवीय कार्रवाई है जो इसराइल ईरान के सैन्य तनाव के बीच गई है। छात्रावासों और प्रवासियों को सुरक्षित निकाला गया है। भारतीय दूतावास ने लॉजिस्टिक सहायता दी है। यह एक मानवीय राहत ऑपरेशन था। संबंधित देश ईरान, यहाँ की राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, मुद्रा ईरानी रियाल। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी इस्लामिक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। को जीआई टैग इस्लामिक गणराज्य होने के कारण मिला गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन, जो कि नई दिल्ली में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने CBIC संगोष्ठी में नई दिल्ली NTRS का 5वां संस्करण जारी किया है। यह अध्याय माल रिलीज समय को मापता है और प्रक्रिया की दक्षता सुधारने में सहायक है। आयत में औसत रिलीज समय पूर्व 6 घंटे, एयर कार्गो 5 घंटे। 15 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं का इस्तेमाल करते बढ़ती प्रक्रिया दक्षता का संकेत है। संबंधित देश की जानकारी। देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाया जाता है। महाराष्ट्र का पान मसाला, आंवला, तमिलनाडु का मधुरे पत्तड़, कपड़ा आदि को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, IMD के अनुसार 22 जून को हरियाणा और दिल्ली में मानसून कब शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 22 जून। IMD ने सूचित किया है कि मानसून दिल्ली और हरियाणा में लगभग एक सप्ताह पहले यानी 22 जून को आ गया हो, जो सामान्यतः 30 जून को शुरू होगा। गुड़गांव में 21 से 23 जून को येलो ऑरेंज अलर्ट जारी रहा है। मानसून की पहली बौछार
फसल और जल स्रोतों के लिए लाभकारी है। इसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जैसे गुरुग्राम में न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस। देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हरियाणा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा। एंड भारतीय रुपया। प्रमुख राष्ट्र दिवस 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। करनाल सफ़ेद बाजरा राज्य का एक जीआई टैग रिकॉर्ड में शामिल है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में ऑपरेशन अभ्यास में कितने स्थानों पर ड्रिल आयोजित की गई है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन सी 55। 55 लोकेशन पर संचालित किया गया है, जहां सायरन ब्लास्ट, आवाजाही नियंत्रण और मोग कैलकुलेटर्स सहित स्कीम आयोजित की गई है। यह ड्रिल 7 मई 2025 को बुलाई गई है। इसमें नगर निगम, पुलिस, अग्निशमन और एनसीसी सहित सभी विभिन्न एजेंसियां शामिल होगी। हिंसों में ब्लैकआउट सिमुलेशन भी हुआ। उदाहरण के लिए 8 से 8:15 PM तक बिजली बंद की गई है। अगला प्रश्न है, लोकल बॉडी ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मसौदा किस मंत्रालय ने आम जनता से सुझाव के लिए दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित किए, जिसमें पंजीकरण प्रणाली और डिजिटलीकरण पर फोकस है। यह बिल CSC कॉमन सर्विस सेंटर को पंजीकरण कार्य सौंपने का प्रावधान करता है। साइबर सुरक्षा और ई सिग्नेचर संरक्षण को बढ़ावा देने की योजना है। राज्य स्तर पर पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, ICAR की साझेदारी में किस पहल के अंतर्गत की गई ताकि AMR एंटी माइक्रोबियल रजिस्ट्रेशन से बचा जा सके? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कीट आधारित पशु भोजन। भारत ICAR की अगुवाई में कीट आधारित पशु आहार विकास पर कार्य कर रहा है, जिससे पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक उपयोग घटेगा और AMR से निपटा जा सकेगा। AMR के हर वर्ष 7 लाख मौतें हुई है। वर्ष 2050 तक संख्या 10 मिलियन तक पहुंच सकती है। कीट आधारित कीट फीड में प्रोटीन अधिक होगा और यह पर्यावरण फ्रेंडली होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व से संबंधित हाल की योजना क्या है? तो ऑप्शन बी खनिकों के लिए माइनिंग पुनः शुरू करना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद की गई 50+ मार्बल डोलोमाइट खदानों को CTH रेशनलाइजेशन के तहत फिर से खोलने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी रूपरेखा सरकार द्वारा तैयार की गई। सारिस्का राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में स्थित है। 1955 में रिजर्व घोषित और 1979 में राष्ट्रीय उद्यान। बागोर पुराने मंदिरों जैसे भंगाराह और प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है।